ओके अनुराग प्रभु अदर पीपल नॉट देयर ऐसे लिखे हैं। मैडम 2 मिनट प्रभु जी 2 मिनट। पता है मुझे। क्या? ये बैकग्राउंड देखना कैसे है। Why? Why do you want to change it? अनुराग आ गया। कीर्तन शुरू करते हैं। कृष्ण नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी असद्विषितारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंदा श्री अद्वैता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास कैसे चल रहा है? कुछ ट्रेडिशनल कर रहे हैं कि नहीं? ओ, आप चंडीगढ़ में हैं? ओ, वही मैं भी सोच रहा हूँ, ये बैकग्राउंड तो मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है हरी बाबा। वैसे चंडीगढ़ में भी आप कर सकते हैं, जपा कर सकते हैं, भगवान को दीप दिखा सकते हैं। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ओके। बाकी माता जी और कैसी है छोटी? छोटी तो छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई अभी। ठीक है। अनुराग प्रभु तो अनुराग प्रभु तो बीच में मंदिर भी आते हैं दीप दिखाने के लिए और सब। ओके, बाकी कोई है नहीं। वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन 6th चैप्टर भगवत गीता। अनुराग प्रभु है कि नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु, मैं वॉशरूम गया था, बोलिए। चलेगा। तो वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ना। हाँ 6th चैप्टर भगवत गीता। So we completed up to the 8th श्लोका। अभी इसके आगे जो 6-7 श्लोक जो है ना, it is basically about the practice of ध्यान योग। how should one practice? ठीक है ना? तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14। ये बेसिकली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ध्यान योग, हाउ द प्रैक्टिस शुड बी डन। ठीक है ना? ये सुनने के बाद आपको फीडबैक देना है कि व्हाट डू यू थिंक आफ्टर यू हियर दिस, व्हाट इज योर फर्स्ट फीलिंग। ये श्लोका क्रमांक 10 है। योगी युञ्जत सततम आत्मनं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर अपि रिग्रह। अनुवाद पढ़ेंगे अनुराग प्रभु? Should I read in English only? Should I read the translation in English? ठीक है। A transcendental should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place, should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness.
फीलिंग्स ऑफ पॉसेसिवनेस, दिस इज हिंदी माइंड। में पढ़ना है प्रभु जी। हाँ, हिंदी में पढ़िए आप। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। राइट। तो इसके आगे के 2 श्लोक भी पढ़ते हैं। ये 11 और 12 साथ में है। ये बेसिकली दिस इज प्रैक्टिस ऑफ ध्यान योग। हाँ, कैसे करना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मना नाति उच्चरित्रं नति नित्यं चैलज्ञिन कुशोत्तरम् तत्र कैराग्रं मनः कृत्वा यथा चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनि युञ्जद् योगम आत्मा विशुद्धये। इसका भी अनुवाद पढ़ लीजिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगशाला से ढके, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। ओके, 13 और 14 भी पढ़ रहा हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। समम समम काय शिरोग्रीवम धारयान अचलम स्थिर संप्रेक्ष्य नशिकाग्रम स्वम दिशश्चनवलोकयान प्रसन्न प्रसन्नात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। इसका भी अनुवाद पढ़ लीजिए अनुराग प्रभु। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये प्रैक्टिस ऑफ ध्यान योग है। ये पढ़ के आपको क्या, व्हाट इज योर फीडबैक? आपका फर्स्ट थॉट प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ध्यान योग जो है, प्रभु वापस बोलिए ना। हाँ प्रभु जी। What is your first feedback after you have heard these few shlokas on Dhyan Yoga? ये प्रभु जी मेरा व्यू ऐसा है कि ध्यान योग तो एक्चुअली इस युग में पॉसिबल नहीं है, कलयुग में। क्यों ये नहीं जो, पॉसिबल है? क्योंकि डिस्टरबेंसेस बहुत हैं, फिर आपकी ध्यान लगाना, अब जैसे इसमें लिखा है
कि योगी को चाहिए वह सदैव अपने शरीर मन आत्मा को परमेश्वर एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। एकांत, जैसे आपको एकांत मिलना तो बहुत मुश्किल है कलयुग में, या आपको ये जब आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं तो ये मुश्किल है। और दूसरा फिर ये है कि अकेले रह के एक्चुअली ये मुश्किल है। ये जो प्रोसेस है कलयुग में एक्चुअली मुश्किल है। अकेले रह के तो यदि ये सब राइट करना तो असंभव दिखता है। राइट। असंभव तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, है ना? हाँ, राइट। रितेश प्रभु, आपका क्या ओपिनियन है? राइट। सो ध्यान योग टेक्निकली जो टेक्निक बताया गया है, दैट टेक्निक इटसेल्फ इज टू डिफिकल्ट। जबकि आज के जमाने में एवरीबडी सेज योगा योगा योगा। वेल, एक्चुअली योगा मीन्स दिस। व्हेन यू रेफर टू ध्यान योग, जो हमारे पूर्वज सतयुग और द्वापर युग में और त्रेता युग में जो तप करते थे, वो ध्यान योग ये है। लेकिन बहुत से लोग उसको योगा है सो मेनी कॉनोटेशंस नाउ। कोई भी एक्सरसाइज करता है तो वो योगा हो जाता है। हाँ, बट दैट इज नॉट व्हाट योगा मीन्स, राइट? योगा मीन्स फर्स्ट कंट्रोल द माइंड. So first is control the mind, and second point is concentrate on the Supreme Personality of Godhead within your heart. कहाँ ये पहला चीज ही इतना मुश्किल है, कंट्रोल द माइंड। उसके बाद उसके साथ जो लगे हुए हैं, गो टू अ सेक्लूडेड प्लेस, सिट ऑन कुशाग्रास, नॉट हाई नॉट लो, कहाँ संभव होगा? कहाँ से संभव होगा? So the process of Dhyan Yoga is extremely difficult, extremely difficult. ठीक है? But the principles of Dhyan Yoga, the principles, जो principles बोले गए हैं, वो principles universal है। Universal मतलब controlling the mind, that every yogi has to do. भगवान पे ध्यान करना, वो every yogi has to do. वो चाहे निष्काम कर्म योग से करे, ज्ञान योग से करे, या फिर भक्ति योग से करे, आपको ये चीज तो करना ही है। सो द प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? द प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑल्सो जब हम योगा के बारे में डिस्कस करते हैं, तो योगा हैज अ स्टेप वाइज प्रोग्रेशन। दैट मीन्स अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, फिर सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिर लास्ट में 10th स्टैंडर्ड, एंड देन यू आर पास, यू आर आउट ऑफ स्कूल, है ना? वैसा ही योगा का भी स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है। तो योगा में फर्स्ट स्टेप में कौन सा क्या आता है? एनीबॉडी? फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा इज व्हाट? First step of the yoga process is what? Yoga means any yoga? हाँ, योगा मीन्स वी हैव डिस्कस ना इन द, अभी हम छठे चैप्टर पे हैं। जी। हम पहले ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स में क्या क्या, व्हाट वर द स्टेजेस दैट वी डिस्कस्ड, हाउ डिड वी
plan progression, or how did you see आधो श्रद्धा तथा साधु संग? हाँ, that is not yoga process. That is purely bhakti process. Pure bhakti process है वो. It is completely different. Although it is part of yoga, but आधो श्रुता तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति is in one way independent of the technical yoga process. We have discussed something on the techniques of the yoga process, है ना? So we started with what? We started with सकम कर्म योग. सकम कर्म योग means आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से कर्म योग कर रहे हैं. That means आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ कर्म कर रहे हैं और जो भी उसमें से आता है आपको फल प्राप्त होता है, अपनी संतुष्टि भी करते हैं और फिर थोड़ा बहुत भगवान के ऊपर ध्यान लगा के या जो भी है, भगवान नहीं तो देवतागण हैं या जो भी हैं उनके संतुष्टि या जो भी उसके हिसाब से करते हैं. दैट इज सकाम कर्म योग. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टैंडर्ड. फिर वहां से जब श्रद्धा बढ़ती है, प्रोसेस और मैच्योर होती है, तो होता है निष्काम कर्मयोग. निष्काम कर्मयोग मीन्स मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं और जो भी कर्म कर रहा हूं वो सारे कर्म भगवान के लिए और इसीलिए उसके सारे फल भी भगवान के लिए. तो इससे क्या होता है, निष्काम कर्म योग से हृदय की शुद्धि हो जाती है. और एंड देन द प्रोग्रेशन इज slowly there is attachment for the moksha process. हम धर्म अर्थ काम को छोड़ देते हैं एंड केवल मोक्ष की तरफ जाते हैं. दैट इज निष्काम कर्मयोग. देन नॉलेज, हमने डिस्कस किया ना, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, 4th चैप्टर इज ऑल अबाउट ज्ञान. तो जब ये कोई काम वासना है ही नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, तो वन प्रोसेस इज कि भगवान के बारे में हम ज्ञान अर्जित करें. और जितना हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान से हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है और फिर सारा जो कुछ हम कार्य करते हैं वो सब संन्यास के माध्यम से केवल भगवान या मोक्ष की तरफ जाता है. दैट इज ज्ञान योग. एंड बियॉन्ड ज्ञान योग, आफ्टर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, what happens? Then comes the process of ध्यान. कि ज्ञान भी है, कोई काम वासना नहीं है, कुछ नहीं है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे केवल अकेले एक जगह पे बैठ के भगवान के ऊपर ध्यान करना है. तो बहुत से अभी भी ऐसे बहुत से योगी हैं, साधु हैं जो हिमालय के पर्वत पे हिमालयों में जाके ध्यान करते हैं. ऐसे अभी भी योगी हैं. हाँ, कुंभ के मेले में बहुत से ऐसे योगी हैं जो गंगोत्री में डुबकी लगाते हैं और प्रयागराज में निकलते हैं. ऐसे योगी हैं, ये सब ध्यान योगी हैं. लेकिन ये बहुत 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 रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है. And why it is so rare? Because it is extremely difficult.
So now the question arises कि it is extremely difficult, but is the process of ध्यान योग better than the process of bhakti योग? The question arises, is the process of ध्यान योग better than the process of bhakti योग? Yes or no? Harivan? Ritesh Prabhu says no. Anurag ji, is the process of ध्यान योग better than the process of bhakti योग? No. Why no? On what basis you are saying no? They have controlled their minds. Dhyan yogis, they have controlled their minds. They have given up everything. They are constantly meditating. They have no attachments, no. The minds are purified. So, on what basis are we saying that bhakti yogis are better? I'm saying, are bhakti yogi actually equal to dhyan yoga? Can they be even equal? Equality के प्लेटफॉर्म पे भी ला सकते हैं क्या आप? On what basis you say? What is your reasoning? आप किस आधार पे बोलते हैं कि this is better and this is not better? ओके, शक्तियां बढ़ा रहे हैं. योर पॉइंट, इफ आई अंडरस्टैंड क्लियरली, योर पॉइंट इज कि ध्यान योग करने से हम मिस्टिक सिद्धीज को अर्जित कर रहे हैं. इज दैट राइट? You are trying to gain mystic siddhis, like the yogis who do tapasya in Himalayas. They have siddhis. They can float. वो हवा में उड़ सकते हैं. वो गंगा के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक अपने ध्यान से ही जा सकते हैं, है ना? मन चाहा आकार ले सकते हैं, छोटे हो जाते हैं. उनके पास मिस्टिक सिद्धीज होते हैं, राइट? That is what you want to say. What is wrong in having mystic siddhis? What is wrong in having that power? हाँ. वो सिद्धियां, व्हाट इज योर पॉइंट? वो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वैकुंठ जाना कठिन होगा. क्यों कठिन होगा? You have siddhis, na? You have power, so you can use that power in further increasing your power of meditation. And finally, Krishna is saying that make me the ultimate goal of life and then reach my destination. How is that mystic siddhis? Are you saying mystic siddhis is a hurdle for achieving Vaikuntha Dham? It is not an easy path to Vaikuntha Dham पहुंचने के लिए कुछ तो कठिनाई उठाना ही पड़ेगा ना. You have to show Krishna, I am doing all this, so please. So isn't it that when you make so much effort towards, तो भगवान भी खुश होंगे ना?
नहीं क्या? नहीं प्रभु जी, ये जो ध्यान पद्धति है, हाँ ध्यान योग जो है, हाँ। वो इम्प्रैक्टिकल है। वो एक एक्चुअली कलयुग में देखा जाए तो, क्योंकि आपका इतना मन चंचल है और इतना आप अस्थिर मतलब स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी है नहीं, मन में भी स्टेबिलिटी नहीं है, हम्म। तो ये इम्पॉसिबल है। एग्रीड एग्रीड, वी एग्री दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और भक्ति प्रोसेस जो है वो, उसमें बकायदा आप एसोसिएशन होता है, धीरे धीरे करके आपकी स्टेज वाइज शुद्धि होती है, और आप परिवार में भक्तों के या साथ में रह के आपको अलग भागने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं, आई एग्रीड। माय क्वेश्चन इज, अनुराग प्रभु, is the process of dhyan yoga superior to bhakti yoga or not? नहीं प्रभु जी। Why? प्रभु जी सेज, रितेश प्रभु सेज, क्योंकि मिस्टिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और मिस्टिक सिद्धियां आने के बाद फिर वैकुंठ धाम जाना और कठिन हो जाता है। हाँ, मिस्टिक सिद्धियां आने के बाद आपको अहंकार भी आ सकता है ना प्रभु जी। ओके, दैट्स वन पॉइंट। अहंकार बढ़ जाता है, ओके। तो वो भी, यदि आपका अहंकार बढ़ जाएगा तो फिर आपको, वो भी भगवत प्राप्ति में भी आपके मार्ग में आपके लिए एक तरह से बाधा है ना, बहुत बड़ी बाधा है। ओके, सो you get an inflated ego because of mystic siddhis. That's राइट। your point? Okay. राइट। ठीक है, you have a ध्यान yogi who does not have mystic siddhis and is not hankering for mystic siddhis also. He is just doing dhyan. In that case, is dhyan yoga better than bhakti yoga? पर फिर भी उसमें गिरने की संभावना तो बनी रहती है। आप जो पोजीशन आपने अचीव किया है, वहां से आपकी गिरने की संभावना बची रहती है। जैसे विश्वामित्र हुए, वो भी ध्यान योग में कर रहे थे, पर वो नीचे गिर गए उससे। तो भक्ति योग में क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, आप और आपका जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो स्टेज वाइज होता है, बराबर होता है। Okay, okay, valid point. Okay. Any other reason apart from ahankar and the process is so difficult that you may fall down and then you have to restart all over again, है ना? वापस से राइट। शुरू करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट। ओके ओके। एनी अदर व्हाट इज द गोल ऑफ ध्यान योगी? ध्यान योग ये गोल है, भगवान बैकुंठ धाम और भगवान को प्राप्त करना। ध्यान योगी का गोल क्या होता है? एनीबडी? दैट इज To find God. Ritesh Prabhu, what do you think is the goal of the Dhyan Yogi? अच्छा, to find मतलब God का ये, God का search, No, search for God, search for knowledge, no, knowledge about God, no. know about God. Yes, Ritesh Prabhu. What is the Dhyan Yogi aspiring for? Okay. फिर भी, if they have many goals, what, name your different goals? What could be those different goals?
हम्म हम्म सिर्फ शक्ति पाना था. His final aim was to gain more material power, right? So that makes him more like, doesn't make him a yogi. He is just an ascetic. He is just a tapasvi, not a yogi. तपस्या अलग अलग होता है ना. हर तपस्वी योगी है जरूरी नहीं है. तपस्या बहुत लोग करते हैं. हाँ, मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग भी तपस्या कर रहे हैं. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अरे मुंबई के लोकल ट्रेन में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं. आप विश्व के किसी और कोने से किसी एक को लेके आओ, लंदन, अमेरिका, पेरिस से लेके आओ, बोलो ये लोकल ट्रेन में जाओ, वो नहीं जाएगा. उसको ₹1,00,000 देगा तो भी नहीं जाएगा वो. लेकिन मुंबई के 90% पॉपुलेशन उसी लोकल ट्रेन में घुस रही है, लटक लटक के जाते हैं. वो भी तो तपस्या है. दे आर नॉट योगीज. व्हाई? Because they do not have the understanding of the higher realm. So my question is, what is the goal of the Dhyan Yogi? ये background. Okay, so let me put it. The Dhyan Yogi aspires to merge into the Lord. वो ध्यान करते करते भगवान में लीन होना चाहते हैं. सायुज्य मुक्ति. ठीक है ना. सॉरी, उसमें भी कुछ नेगेटिव नहीं है. हाँ, that is moksha. So, but what is the bhakti yogi aspiring for? Ah, that is the difference. Bhakti yogi is aspiring to serve. So when there is service, that service is attracting Krishna. Because in service there is relationship. And it is not that Bhakti yogi is trying to serve God only. He is trying to serve the servants of God. Servants of Bhakt. So what does Chaitanya Mahaprabhu says? चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गोपिर भरतुर दास 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 अनुदास. Who am I? I am the servant of the servant of the servant of Gopir Bhartur, the husband of the gopis. Again, he is not telling Krishna, he is telling husband of the gopis. Why? Because again, the gopis are servants of Krishna, are in relationship with Krishna, and so he says husband of the gopis. And that is the magic of Bhakti Yoga. Because when you are trying to serve the devotees of the Lord, you are trying to serve the Lord in whichever way, you are establishing a relationship. And because there is a relationship, you are attracting the mercy of the Lord. ध्यान योग में
ध्यान योग में मर्सी फैक्टर नहीं है. इट इज ओनली योर तपस्या, ऑल योर हार्डवर्क. विश्वामित्र मुनि तपस्या करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए. ही इज जस्ट डूइंग तपस्या ओनली. उनके बल पे ही कर रहे हैं सब कुछ. जबकि अम्बरीश महाराज, जब दुर्वास मुनि आए उनके पास, तो अम्बरीश महाराज कोई तपस्वी थे क्या? नहीं. अम्बरीश महाराज अपना अपना भक्ति कर रहे हैं. भगवान का रोज अर्चना पूजा करते हैं. भगवान को रोज तुलसी ये वो देते हैं. श्रवण कर रहे हैं. भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं. अम्बरीश महाराज का रोज का वो चल रहा है और वो अपना राजभार भी चला रहे हैं. बट जैसे ही अम्बरीश महाराज के ऊपर हानि पहुंची तो क्या हुआ? वैकुंठ से सुदर्शन चक्र निकल गया. सो दुर्वास मुनि इज अ ग्रेट ध्यान योगी. He was such a powerful ध्यान योगी कि दुर्वास मुनि could go to Shivalok, could go to Brahmalok. Finally, he went to Vaikuntha also. He was such a powerful ध्यान योगी. कितनी शक्तियां थी. Just imagine, unimaginable power. Unimaginable power. Such a powerful ध्यान योगी, Durvas Muni. And what was the power of Ambrish Maharaj? The power of Ambrish Maharaj was he was completely surrendered to Krishna. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. अगर कृष्ण को रखना है तो मारेगा कौन, और अगर कृष्ण को मारना है तो रखेगा कौन? कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा. एंड व्हाट वाज द नेट रिजल्ट? नेट रिजल्ट क्या हुआ? रितेश प्रभु, अनुराग प्रभु, व्हाट वाज द नेट रिजल्ट? जी जी प्रभु जी बोलिए. क्षमा मांगना पड़ा, और चरणों पे गिर सुदर्शन गए चक्र वो. उनके पीछे पड़ गया था. सॉरी. सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया था दुर्वासा मुनि के. हाँ, तो भगवान ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगना पड़ेगा. पास ही जाना पड़ेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति योगी एंड ध्यान योगी. अम्बरीश महाराज is also a yogi. Durvas Muni is also a yogi. Both are yogis. तो दुर्वास मुनि ध्यान योगी हो गए. Durvas Muni is a ध्यान yogi, tapasvi, great tapasvi, not an ordinary tapasvi, great tapasvi. He is supposed to be an expansion of Lord Shiva, Durvas Muni. एंड व्हाट इज अम्बरीश महाराज? वैसे देखा जाए तो अम्बरीश महाराज नॉर्मल जीवात्मा, साधारण, लेकिन कंप्लीट सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा. तो प्रभु जी इतने बड़े ध्यान योगी होके भी उनको क्रोध के ऊपर नियंत्रण क्यों नहीं है दुर्वासा मुनि? अगेन, व्हेन इट कम्स टू extremes of strength, extremes of power, that power will increase ahankar, as you rightly said. Ritesh Prabhu pointed out that the finest covering of the atma, the finest covering of the atma is the false ego, ahankar. उस अहंकार के ऊपर उस अहंकार को काटना ही सबसे मुश्किल काम है. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू कट द ईगो, कट द ईगो. सो क्रोध क्यों आया दुर्वास मुनि को? बिकॉज ही फेल्ट अम्बरीश महाराज हैज इंसल्टेड मी. सो क्रोध आ गया.
So the point to be noted is ध्यान योग extremely difficult, but still ध्यान योग में the goal is what? Just merge into the Lord, no relationship with the Lord. And ध्यान योग में भगवान की कृपा कब आती है? जब आप मर्ज होते हैं तभी. तब तक के लिए भगवान अपना इंटरवेंशन नहीं दिखाते हैं. Why? Because the Dhyan Yogi is trying to do everything on his own self. There is no relationship. कोई bonding नहीं है. No bonding. But how is Bhakti Yogi superior? Because right from day one, जैसे ही आप कौन मंदिर में जाएंगे, पहले चीज क्या है? आप प्रणाम करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, यू आर एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप. फिर कोई भक्त आपको किसी सेवा में लगाएंगे, बोलेंगे आपको थोड़ा ये सेवा कर दो, वो सेवा कर दो. अरे किचन में लोग कम है, आप थोड़ा सब्जी काट देंगे क्या? Simple thing, you are doing a very simple job, but what are you doing? That simple job is in service of his devotees. So there is connection, link, relationship. तो जैसा ही आप सेवा करते हैं, तो वो वैष्णव सेवा से, भगवान की सेवा से, भक्तों की सेवा से यू आर अट्रैक्टिंग कृष्णास मर्सी. तो भक्ति योगी में मर्सी फैक्टर आ जाता है. इसीलिए द होल प्रोसेस ऑफ भक्ति योगी इज डिफरेंट. इट इज नॉट सच अ डिफिकल्ट लैडर टू क्रॉस, बिकॉज मर्सी फैक्टर प्लेज अ बिग रोल. The intervention of the devotee plays a big role. जैसे आपने किसी की सेवा की और वो भक्त आपके लिए प्रार्थना करते हैं, so the prayers of that devotee, it influences your progress in devotion, जो ध्यान योगी में नहीं होता है. तो ये कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं आपको? ध्यान योग इज नॉट इम्पॉसिबल. इट इज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. आज की तारीख में भी ध्यान योगी हैं. हिमालय के पर्वत में बहुत से ध्यान योगी हैं, लेकिन क्या आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच भी गए तब भी क्या आप भगवान को आकर्षित कर सकते हैं क्या ध्यान से? The answer is no. भगवान को आकर्षित करने के लिए एक ही चीज है. वो क्या है? एक ही चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकता है, एंड दैट इज भक्ति, डिवोशनल सर्विस. राइट? इसलिए तो ये दामोदर मास में जो हम दामोदर अष्टक पढ़ते हैं, तो सत्यव्रत मुनि क्या, ही इज अ मुनि, ही इज अ ग्रेट ऋषि. वो बार बार क्या बोल रहे हैं कि मुझे कोई और आई डू नॉट वांट एनी अदर बेनेडिक्शन. कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल वो बाल कृष्ण जो नंद भवन में नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, यशोदा मैया जिनको बांध रहे हैं, वो दर्शन चाहिए. That is the aspiration of a devotee. Because once you get
you have that relationship with Krishna, then every activity of Krishna, every activity of his devotees is so pleasing to the heart that the soul is completely satisfied. पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है आत्मा केवल भगवान के दर्शन लेने से और भगवान की हरिकथा सुनने से. मत चित्त मद्गत प्राण बोधयन्ति परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. तुष्टि भी हो जाती है, पुष्टि भी हो जाती है केवल भगवान की हरिकथा से. मत चित्त मद्गत प्राण. दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति. सो इज दिस पॉइंट क्लियर? हम ये दामोदर मास में दामोदर अष्टक हर दिन पढ़ते हैं. अब पढ़ना चाहिए, जो पढ़ते हैं वो अच्छा है. पढ़ रहे हैं प्रभु जी. पढ़ रहे हैं, वेरी गुड. तो दीप दान करते हैं, दामोदर अष्टक पढ़ते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं. हाँ, why are we doing all this? Because these little things done in this month, it pleases Krishna multifold. भगवान बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं ये छोटी छोटी चीज करने से. And the beauty of Krishna consciousness, the beauty of Bhakti Yoga is that although it seemingly is a very easy process, the process links you directly with devotees and the mercy of Krishna. तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो हो जाता है ना, तो द प्रोसेस इटसेल्फ इज सो ब्लिसफुल. नहीं तो आप अगर ध्यान योग करने बैठ जाएंगे, आपको ध्यान योग करते हुए क्या आनंद आने वाला है? देयर इज नो आनंद व्हेन यू आर डूइंग द तपस्या. लेकिन भक्ति योग ऐसा नहीं है. भक्ति योग का डेफिनेशन है सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सुसुखम कर्तुम अव्ययम. दैट मीन्स आप जैसे ही भक्ति योग शुरू करेंगे, थोड़ा 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 करके आनंद भी आपको इसमें मिलेगा. इट इज नॉट लाइक ज्ञान योग एंड ध्यान योग जिसमें आनंद या लिबरेशन, मुक्ति जो है वो अंत में प्राप्त होता है, एंड में. भक्ति में ऐसा नहीं है. सुसुखम कर्तुम अव्ययम. As you are doing the process, you will taste the nectar. Just like आप इस महीने में इस्कॉन मंदिर जाएंगे, इतने सारे भक्त दिया ऑफर कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं. Just going there is a blissful experience. वही एक आनंद है. आप वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, एवरीबडी इज डूइंग कीर्तन, हरि कथा चल रही है. सो जस्ट बीइंग देयर इज आनंद. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सुसुखम कर्तुम अव्ययम. एज यू डू इट, you will enjoy. Okay, so the process of Dhyan Yoga, the goal of Dhyan Yoga, the process of Bhakti Yoga, and the goal of Bhakti Yoga, both are different. ठीक है? Any questions? तो वो पूछा था आपने. Oh yes, I forgot. I will actually मैं वो
कंफर्म नहीं किया, मैं कंफर्म कराता हूँ। मैं मिला हूँ 2-3 ब्रह्मचारियों से, लेकिन मैं वो पॉइंट क्लैरिफाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट टाइम आई विल क्लैरिफाई। ठीक है प्रभु। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मेरे को पूछना था हाँ कि मेरे घर में चूंकि किसी की डेथ हो गई है हम्म, खानदान में, हाँ तो घर में सूतक लग गया है। हम्म। तो अब जितना आरुषि से संभव हो पाता है तो आरुषि के थ्रू करा देते हैं पूजा, पर मंदिर जा सकते हैं क्या देखिए सूतक लगने कैसे, के बाद? हाँ देखिए कैसा है, सूतक क्यों लगता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? मा, मालूम नहीं है प्रभु जी। सूतक लगता है क्योंकि जब आप भगवान के सामने जाते हैं ना, तो उदासीन होके नहीं जाना चाहिए। अगर घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उदासीनता आ जाती है, तो वो उदासीनता लेके भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, इसीलिए सूतक है। अगर अभी कैसा है, यू आर स्टेइंग इन मुंबई, somebody खानदान में कहीं तो किधर दूर कुछ हुआ है, आपका रिलेशनशिप अगर क्लोज नहीं है, तो वो उदासीनता कहाँ से आने वाली है? हम्म आपके घर में कोई क्लोज है, जैसे आपके हो सकते हैं, आपके मामा हो या जिनके साथ आपने पूरा बचपन निकाला हो, तो नेचुरली वो व्यक्ति जाने के बाद यू विल बी सैड, you will not have the energy, the courage, the heart to perform. So in those cases, yes, you should not do anything. But if the relationship is far long, that means दूर दूर का रिलेशनशिप है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि ये सूतक लगाना है, तो फिर ठीक है, then it's हम्म up to you how you want to follow. See, the process of bhakti yoga is such that you are directly trying to connect with Krishna. अब प्रभु जी, अब जैसे ये तो मैं अपने केस में सब चैंटिंग कर रहा हूँ और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, दामोदर अष्टकम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर चूंकि वो कहते हैं कि एक ही खानदान के हैं, सूतक लग गया, तो उन्होंने कहा अम्मा से बात हुआ या और भी लोगों से, उनका भाई घर में पूजा नहीं कर सकते हैं और मंदिर नहीं जा सकते एटलीस्ट शुद्धिकरण होने तक 12 दिन तक। Correct. So it's okay. देखिए कैसा है, all said and done. हाँ, पर एक बार मुझे याद है, बहुत पहले आपने बोला था प्रभु जी कि मैं ऐसी स्थिति में मंदिर जा सकते हैं, पर आप अर्च विग्रह के पास मत जाओ, दूर से दर्शन करेक्ट, करो, दूर से ऐसा दर्शन। कुछ बोला था शायद आपने। करेक्ट। अर्च विग्रह के सामने जाने में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ब्राह्मण इनिशिएटेड हैं और जो आरती वगैरह करते हैं और ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत से रूल्स हैं। लेकिन जनरली मंदिर जाके दंडवत करना या फिर जप करना या फिर जो भी कीर्तन किए या जो भी है, तो मंदिर जाने की फिर वो ये कार्तिक का जो दिया मंदिर में ऑफर कर सकते हैं? अगेन इट इज आपकी आपकी श्रद्धा है। या फिर मंदिर गए, केवल हाँ, मंदिर में दर्शन किए दूर से और निकल आए? सी प्रभु जी, अनुराग प्रभु, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा ये सूतक हुआ या जो भी हुआ, दे ऑल कम अंडर रिचुअल्स ऑफ
कर्मकांड, है ना, मतलब मैं क्लियरली बोल रही हूँ, कर्मकांडी रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्लियरली भक्ति योगा में बोलते हैं. You जी don't need to, because if you're directly doing bhakti, you're connecting directly to the Lord, you don't need to follow कर्मकांड rituals. Fine. But usually क्या हमने इतने सालों में क्या देखा है कि फिर then devotees become fanatical, और फिर suddenly family से पूरा cut off हो जाता है. Because हम लोग and I remember हम लोग के जो चल मेरी मम्मी तो है ही इधर, बट एनीवेज हम लोग के जो सीनियर्स थे उन लोगों ने सीधा, आई रिमेम्बर वो प्रभु जी ने अपने मम्मी पापा को सीधा बोल दिया था कि वो कितने कितने जन्मों की कितने कितने पेरेंट्स हैं मेरे, आप हमारे माँ बाप थोड़े ना हो, मतलब यू आर नॉट माई ओनली, क्या करूं, उप्स गया, हाँ नहीं है प्रभु. सॉरी हाँ. So, see, bhakti mein one of the principles is also that you want to bring others into bhakti. So, by you following your, and how do you bring others into bhakti? When बाकी सबका अज्ञात सुकृति, मतलब when somebody appreciates Krishna, they get ऐसे गुड पॉइंट तरह, ब्राउनी पॉइंट की तरह अर्न करते हैं, अज्ञात सुकृति अर्न करते हैं. अज्ञात सुकृति एक लेवल पे पहुंचते हैं तो उनका भक्ति शुरू होता है. सो इफ योर फैमिली इज गोइंग टू अप्रिशिएट यू एज अ डिवोटी, हाँ, तो उनका भक्ति आगे बढ़ेगा. सो इफ यू रियली केयर फॉर योर फैमिली एंड इफ यू डू दिस, अगर ये सूतक फॉलो करने से अगर फैमिली पीसफुल है, एंड मतलब इफ यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब योर फैमिली बाय नॉट फॉलोइंग सूतक ना, आपने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं करना ये, और फिर फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है. पुअर प्रीचिंग, दैट इज पुअर प्रीचिंग. और आपकी भक्ति में भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, मतलब इट इज अ क्लियर डिस्टर्बेंस. सो भक्तों के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि बैलेंस देख के ये कर्मकांडी रिचुअल्स अगर फैमिली में बहुत इससे बोल रहे हैं, दे आर रियली अटैच टू इट. माँ अभी इस एज में क्या समझेगी, आपकी माँ कितनी ओल्ड है, फॉलो लो इफ इट मेक्स हर हैप्पी, एंड बट अदरवाइज भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज कुछ. सो विद इन योर हार्ट or at your home you can chant Hare Krishna, you can read Bhagavatam, you can offer diya, you can do everything, but as far as others are going to see you, जो आपको देखने वाले हैं उनके हिसाब से you can avoid going to temple or whatever. मतलब that is an important principle. We don't want to disrupt लोगों का faith. We don't want to create disturbance in society. और more importantly, अगर आपको परिवारजनों को भगवान के पास लाना है, the easiest way they will come closer to Krishna is by appreciating your process of devotion. जो भक्ति आप कर रहे हैं और जो भक्ति करने से आपके आचरण में, आपके जो भी गुणों में सुधार हुआ है, जब वो देखेंगे तो वो आपकी भक्ति से आकर्षित होके भगवान के पास आएंगे. तब उनका भक्ति का पाथ शुरू होगा. You understand the link. समझिए. You are a good devotee. You have आपके बहुत से अनर्थ निकलने की वजह से आपके आचरण में आपके परिवार वाले बहुत सुधार देख रहे हैं, तो वो इस चीज से आकर्षित होते हैं कि भक्ति करने से देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन. और जब वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को एप्रिशिएट करेंगे तो naturally they will progress in Krishna consciousness, because for the simple reason that they are appreciating bhakti, they are appreciating a devotee. तो हमारे हॉस्पिटल में एक बार भक्ति रसामृत महाराज आए थे,
और भक्ति रसामृत महाराज को एक डॉक्टर ने पूछा था, सीनियर डॉक्टर ने, कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि प्रचार करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है. We don't have time to preach. So you know what Bhakti Rasamrit Maharaj said? क्या बोले? He said, you should preach 24 hours a day and speak when necessary. You understood what he meant? He said, क्या बोले? हाँ, वो बोले 24 घंटा आपको प्रचार करना है, राइट. और जब जरूरत पड़े तभी बोलो. Did you understand what he meant? Yeah, समझ गया. By your actions and behavior, Ah, you show your bhakti. yes. And when it is required, then you preach or something like that. When it is required, you open your mouth. Most of the times, जैसे हमारे एक डॉक्टर डिवोटी आए थे, असीम प्रभु, वो फिर दिल्ली चले गए. उनकी शादी हुई थी, और शादी जिनसे हुई थी माता जी, शी वॉज नॉट अ डिवोटी. उनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं था. लेकिन जब दोनों भक्ति वेदांत में आए तो दोनों ही 16 माला करते थे. तो हमने माता जी से पूछा कि आपको प्रचार किसने किया? हु प्रीच टू यू? किसने प्रचार किया आपको? आप कॉलेज में थी तभी प्रचार हुआ, या फिर आप मंदिर गए और फिर प्रचार हुआ? तो व्हाट डिड शी से? शी सेड, I just kept seeing what my Prabhuji is doing, और फिर धीमे धीमे I just felt I should just pick up what he is doing. वो जो कर रहे हैं वो मुझे भी करना चाहिए. For the simple reason that I liked what he is doing. I liked what he is doing. तो उनके पति के आचरण से ही वो इतने इम्प्रेस हो गए कि she naturally took to devotion. And that is the best and perfect way of preaching. You preach through your action. You preach through your action. That makes sense, Prabhu? Right. So don't worry. आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं. करते रहिए. ठीक है ना? ठीक है. Okay. Any other questions? Ritesh Prabhu? Okay. So Kartik Mass continues till 19th of November. So we have 20 more days. Right? Diwali bonus continues for another 20 days. ये दिवाली बोनस भगवान ने दे दिया था दामोदर मास में. 5000 साल पूर्व जब उन्होंने दामोदर लीला की, है ना, तब से दिवाली बोनस चल रहा है. लोगों ने उसको मटेरियल ये कर दिया, लेकिन एक्चुअली इट इज अ स्पिरिचुअल बोनस, दिवाली बोनस. तो लेट अस एनकैश द दिवाली बोनस, है ना. बराबर. जितने दिन हैं उतने दिन हमको एनकैश करना चाहिए. ठीक है. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यू वेरी मच. थैंक यू प्रभु. धन्यवाद प्रणाम. दंडवत. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा.